प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए सोमवती अमावस्या का मातम बता रहे हैं। ध्यान दे करके सुनिए। सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार पड़ती हैं और अमावस्या साल में 12 बार पड़ती है। सोमवती अमावस्या का मातम सबसे अधिक इसलिए माना गया है कि इसमें महादेव और गंगा जी का संबंध जुड़ा हुआ है। इस दिन जिस दिन अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं, क्योंकि वो सोमवार को महादेव का संबंध है इसमें कि गंगा लाने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही है पृथ्वी पर वो महादेव जी की रही है। उन्होंने अपनी जटाओं में इस गंगा को लिया था। इसीलिए जो गंगा स्नान करेगा सोमवार के दिन और अमावस्या के दिन, उसके पितरों की शांति के लिए, कुल देवता की शांति के लिए, और जो आउत जो कुआरे मरे हुए हैं और प्रेत बन गए उनकी शांति के लिए, काल सर्प योग के लिए सबसे बढ़िया पूजन सोमवती अमावस्या को होता है और वो शांत हो जाते हैं। और इसमें पीपल के पेड़ का जो वृक्ष है उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। उसकी पूजन करके, गंगा जल स्नान करा करके और धूप अगरबत्ती लगा करके 108 परिक्रमाएँ देने से कुल देवता के लिए शांति मिलती है, घर में सुख शांति मिलती है और पति की दीर्घायु के लिए सबसे बढ़िया उत्तम है। 108 परिक्रमा पीपल की दें और गंगा जल चढ़ावें। और अगर किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प का योग है तो वो भी इस दिन बहुत बढ़िया तरह से शांत हो जाता है। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा मतलब है, और अमावस्या के दिन अगर किसी देवता के लिए या अपने मंत्र का जाप आप 1 माला करते हैं तो वो आपका 1000 माला माना जाएगा। ये मान के चलिए। इस दिन कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, 1,00,000 गुना 1000 गुना फल मिलता है अमावस्या के दिन। इसीलिए किसी देवता के लिए आपने मान के चलिए कि एक बार आपने जल अर्पण कर लिया तो कम से कम 1000 गुना माना जाएगा। तो अगर आपने सोमवती अमावस्या के लिए गंगा जल में अगर तर्पण कर लिया, अपने देवता के लिए उसके नाम से जल अर्पण कर दिया तो वो 1000 गुना माना जाएगा। अगर आप 10 साल में भी एक अमावस्या सोमवती को अगर गंगा में स्नान करके जल अर्पण करते हैं तो वो आपके 10-20 साल का तर्पण मान लिया जाएगा। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा मतलब है कि गंगा स्नान करिए और अपने देवताओं का, कुल देवता का जल अर्पण करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति मिलेगी, पति दीर्घायु होगा और आपके घर में जो कलह चल रहा है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। ये मान के चलिए। इसीलिए मैं भाई और बहनों से एक ही मतलब कहना चाहता हूँ कि आप मन और कर्म और वचन से इस दिन कम से कम बोलने का प्रयास करें और सत्य बोलने का प्रयास करें और अपने पितर देवताओं का स्मरण करते हुए, कुल देवता का स्मरण करते हुए जल अर्पण करें। और पीपल के पेड़ का इस दिन बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए इसमें 108 परिक्रमा पूजन करके अवश्य दें, जिससे आपको सुख शांति मिलेगी और अपने कुल देवता के लिए शांति मिलेगी। अगर काल सर्प योग किसी की कुंडली में है, अगर पितृदोष किसी कुंडली में है तो वो भी शांत हो जाएगा इस दिन। इसीलिए भाई और बहनों, इस दिन ज़्यादातर झूठ बोलने का प्रयास ना करें और गंगा स्नान का महत्व समझें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और सभी शास्त्रों में बताया गया है कि पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, होली, दीपावली, दशहरा, सोमवती अमावस्या, इसको बहुत बड़ा महत्व होता है। और सोमवती अमावस्या का तो इन सब में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अगर कोई आदमी इस दिन अगर 1000 माला यानी 1000 बार कोई मंत्र का जाप कर लेता है तो वो 1,00,000 गुना माना जाएगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, तो मेरा मतलब है कि आप पूजन करें और विधिवत करें और गंगा स्नान में तर्पण करें, कुल देवता का तर्पण करें और जल अर्पण करें, जिससे आपके कुल देवता के शांत होने पर सब घर में शांति पैदा होगी, पति दीर्घायु होगा। और आपकी अगर कोई मनोकामना है तो आप गंगा जल में अर्पण करते समय अपने मन में विचार करें कि हे कुल देवता, हे पितृदेवता, हे महादेव या हे फलाने देवता, कि मैं आपके लिए जल अर्पण करता हूँ और मेरी फलानी फलानी इच्छा को पूर्ण करें और दोबारा अमावस्या होगी
तो मैं फिर स्नान करने अवश्य आऊँगा। तो बस इसी के साथ में आपके लिए ये मातम मैंने बताया है, इसी के साथ मैं आज प्रणाम करता हूँ।